1932 के अलावे सर्वे जो खतियान रिकॉर्ड है उस आधार से ही यहाँ का जो मूलवासी आदिवासी है वो लोग को यहाँ प्राथमिकता देना चाहिए और तृतीय वर्ग और फोर्थ ग्रेड जो यहाँ की जो सरकार की नौकरी है उसमें लोग को इस आधार पे नियुक्ति होनी चाहिए। अच्छा, उनका एक सवाल ये भी उठ रहा है कि एक आदमी जो है एक ही जगह का स्थानीयता उनको मिलना चाहिए, लेकिन आज लोग ऐसे हैं जो यहाँ भी स्थानीयता का लाभ रहे हैं, दूसरे जगह भी स्थानीयता का लाभ ले रहे हैं। आप बाहर की भाषा को थोपते हैं जबकि यहाँ की भाषा का विकास नहीं करते हैं, तो ये कंट्राडिक्शन जो सरकार का निर्णय है इससे तो कदमोकेश होगा ही और स्वाभाविक भी है। अरे भाई, भाषा की लड़ाई में तो बांग्लादेश का पैदा हो गया, थोपा जा रहा है यहाँ पर भाषा, और ये भाषा थोपने का काम झारखंड सरकार कर रही है। ये भाषा का आंदोलन जो झारखंड में भी चल रहा है, इसको राजनीतिक रूप भी देने की कोशिश की जा रही है। तमाम राजनीतिक दल के लोग अलग अलग चीज़ों के बयानबाजी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में बोल रहा है और इस तरीके की चीज़ें चल रही है। और सामाजिक स्तर पर हम देखें तो गाँव-गाँव में लोग भी इस बात की चर्चा करने लगे हैं और रांची के समीप हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है सरजमडी जो रामपुर में पड़ता है वहाँ भी चर्चा कर रहे हैं इस बात को लेकर कि जो राजनीतिक स्थिति या फिर नीतिगत फैसले जो राज्य सरकार के द्वारा लिए गए हैं वो किस तरीके से यहाँ के मूल वासियों को प्रभावित करेंगे। आप ये बताना चाहिए कि बताइए कि सरकार के द्वारा जो फैसले लिए गए किस तरीके से यहाँ के लोगों को प्रभावित करेगी, खासकर भाषा का जो विवाद चल रहा है। भाषा का जो विवाद चल रहा है पूरे झारखंड में देखा जाए तो थोपा जा रहा है यहाँ पर भाषा, और ये भाषा थोपने का काम झारखंड सरकार कर रही है, क्योंकि यहाँ जो नौ जनजातीय भाषा है वो यहाँ होना चाहिए और जो भी यहाँ बहाल हो उसके आधार पे नियुक्ति होनी चाहिए और शोध के लिए जितने भी भाषाएं हैं उस आधार पे यहाँ पर शोध करके उसका एक अनुसंधान बनाना चाहिए यहाँ पर, तभी जाके यहाँ झारखंड का विकास हो सकती है, नहीं तो फिर भाषा थोपा जाए तो वो नहीं कर पाएगी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ की जो सरकार है झारखंड की, उन्होंने 3 भाषाओं को कुडुख मुंडारी हो को यहाँ पर जो केंद्र में भेजने का काम किया है। उनका कहना कि उनको भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। तो केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे कुडुख मुंडारी हो को लेकर कि क्या करना चाहिए? यहाँ जो 9 भाषाएं जो यहाँ अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जो 9 भाषाएं हैं कम से कम उसको यहाँ 9 भाषाओं को भेजना चाहिए। ये 3 भाषा में नहीं होगी, यहाँ हर जगह जितना दूर दूर आप जाइए भाषा सांस्कृतिक चेंज होते जाता है। यहाँ का हर जगह का क्षेत्र अलग अलग टाइप से सजा हुआ है, तो यहाँ जो 9 जनजातीय भाषा उसको राज्यपाल हो जो भी यहाँ का सरकार हो उसको भेजनी चाहिए। अच्छा, ये जो स्थानीयता का सवाल उठ रहा है 1932 की जो मांग हो रही है, जिस तरीके से युवा चेहरा जयराम महतो के रूप में उभर कर आया है, धनबाद बोकारो में जगह जगह उनका सम्मेलन हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, उनके सेंटिमेंट को समझ रहे हैं। आप ये बताइए कि जो 1932 के खतियान की जो बात हो रही है कहाँ तक ये रिलेवेंट है अभी के समय में? अभी के समय में तो जो सर्वे हुआ 1932 के अलावे सर्वे जो खतियान रिकॉर्ड है उस आधार से ही यहाँ का जो मूलवासी आदिवासी है वो लोग को यहाँ प्राथमिकता देना चाहिए और तृतीय वर्ग और फोर्थ ग्रेड जो यहाँ की जो सरकार की नौकरी है उसमें लोग को इस आधार पे नियुक्ति होनी चाहिए। अच्छा, उनका एक सवाल ये भी उठ रहा है कि एक आदमी जो है एक ही जगह का स्थानीयता उनको मिलना चाहिए, लेकिन आज लोग ऐसे हैं जो यहाँ भी स्थानीयता का लाभ रहे हैं, दूसरे जगह भी स्थानीयता का लाभ ले रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके हक को मारी कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ऐसे लोग को सर्वे करके कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को जहाँ एक जगह से दूसरे जगह फ़ायदा ले रहे हैं तो ऐसे लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इसका यहाँ का लाभ हो रहा है वहाँ का भी लाभ ले रहा है, तो उसको सदस्यता अंत करके उसको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आप यहाँ के लोग चाहते हैं अलग झारखंड, एक सुंदर झारखंड, और यहाँ जो कमियाँ हैं गड़बड़ियाँ हैं उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं लोग। आप बाहर की भाषा को थोपते हैं जबकि यहाँ की भाषा का विकास नहीं करते हैं, तो ये कंट्राडिक्शन जो सरकार का निर्णय है इससे तो कदमोकेश होगा ही और स्वाभाविक भी है। अरे भाई, भाषा की लड़ाई में तो बांग्लादेश का पैदा हो गया, यहाँ तो झारखंड अपना हक की बात बोल रहा है। अपनी यहाँ की भाषा जब तक संस्कृति डेवलप नहीं करेगा तो हमारी पहचान कैसे बनेगी? आज बंगाली भाषा पूरे देश में उनके लोग बोलते हैं, आपको बिहार के भाषाएं दूसरे लोग में मॉरिशस तक बोलते हैं। हमारी भाषा को यहाँ के लोग कम से कम बोले, इसलिए उसको आपको उपायधीयता को बढ़ाना है और आगे करना है। राज्यपाल महोदय ने सही एसेस किया, अगर नहीं होगा ये सब मामले स्थानीय नीति भाषा विवाद ये तमाम चीज़ समाधान नहीं होगा तो उलगुलान तो होगा। उलगुलान तो आदमी का अधिकार है। अच्छा, महामहिम तो तत्परता दिखा है इस विषय को लेकर, लेकिन आप अपने वक्तव्य में अभी बात रख रहे थे कि 10,000 लखन दिहाली के मामले हैं, 3,000 के ऑर्डर हो चुके हैं, लेकिन सक्षम पदाधिकारी के पास जब लोग जाते हैं
तो वो काम नहीं हो पा रहा, उनकी ज़मीन वापसी नहीं हो पा रही, तो क्या महामहिम को इस दिशा में भी कुछ कदम पहल करना चाहिए? चूँकि ये बहुत बड़े मामले हैं। ज़मीन हम लोग का जीवन का आधार है, रादर ये जीवन का स्तंभ है और उसको हम लोग को बचा के रखना है। अभी तक हम लोग का प्रतिस्थापन दूसरे आर्थिक विकास के जो पैमाने हैं उस पर नहीं शिफ्टिंग हो गया, इसलिए जब तक हम लोग ज़मीन को हम लोग पकड़े रहेंगे और वही हम लोग का मूल आधार है जीवन का। और इतना हड़पा गया है ज़मीन और इतना हड़पा जा रहा है, आजकल तो सरकार की भी ज़रूरत नहीं है ज़मीन खरीदने के लिए। सादा पट्टा क्या चीज़ होता है, एग्रीमेंट लेकर के एकड़ों एकड़ों ज़मीन बाहर के लोग खरीद रहे हैं। कल यहाँ का विकसित होगा तो हम उसमें काबिज होंगे, तो इसको तो रोकना होगा ना। राज्यपाल को कानून बनाना चाहिए, उसको ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का फॉर्मेशन करके राज्यपाल को कानून बनाने का अधिकार है कि शेड्यूल एरिया में हर तरह का कानून यहाँ के लोगों के लिए बनाने का अधिकार राज्यपाल महोदय को है। मैं तो निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि अपना अधिकार का प्रयोग करते हुए शेड्यूल एरिया में ऐसा कानून बनाए। तो कहूँगा राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का प्रावधान करके, और एक भाषा पहले भी होता था कि भाषा विकास, चाहे उसका संस्कृति विकास, सामाजिक विकास, धार्मिक विकास, तमाम के एवज में बनाना चाहिए एक आयोग और इतना पैसा देना चाहिए और उस व्यवहार रूप में सभी भाषाओं को अध्ययन करना चाहिए, शोध करना चाहिए और उसको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। अच्छा, संविधान के 350A में ये प्रावधान है कि जो यहाँ की भाषाएं हैं, जो किसी क्षेत्र की भाषाएं होती है, उसको एलिमेंट्री लेवल पर शिक्षा में लागू किया जाना है। आज तक तमाम सरकारें इस दिशा में विफल रही है, चाहे बीजेपी, JMM गठबंधन की सरकार। देखिए बाबू, हम लोग ट्राइबल एरिया मोस्टली इन इंडिया, दे आर बीइंग गवर्न्ड बाय 2 और 3 बिग कानून, जिसको आप जानते हो, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल और इंटरनल इनर लाइन्स प्रशासन। वहाँ कहा गया है कि मामला सैकड़ों की, हज़ार की बात नहीं है। अगर अपना ड्वेलिंग सिस्टम किसी भी सर्वाइव का सैकड़ों है, उसको प्रोटेक्शन देने का संविधान में अधिकार है। ऑटोनॉमी बनाना उसके लिए, अगर वो नहीं बनाओगे तो उसके साथ तो हत्या हो गया ना, वो समाप्त हो जाएगा संस्कृति। इसलिए पूरे देश में जितने भी लोग हैं, खासकर झारखंड में, जो हमारा संवैधानिक प्रावधान है, ऑटोनॉमी देना होगा हर आदमी। अच्छा, उड़िया, बांग्ला, उर्दू, इन सारे बातों को भी लेकर विवाद है। खरसावां का जो कांड हुआ था उड़िया के सिलसिले पर, वहाँ पे लोग मारे गए थे, उन्होंने शहादत दी थी, उड़िया को स्वीकार नहीं किया था। क्या कहेंगे सरकार को? देखिए, मार्जिनल भाषाएं हैं ये लोग, इससे बहुत बड़ा क्षति नहीं होगा। वो लोग भी यहाँ हिंदी या दूसरी भाषा को बोलते हैं, इसलिए बहुत बड़ा क्षति नहीं होगा। लेकिन हम लोग का तो 100% क्षति होगा। हिंदी कितने लोग जानते हैं, अंग्रेजी कितने लोग जानते हैं? हमारी भाषा आगे नहीं बढ़ेगी तो हमारा जो एक्सप्रेशंस हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो चाहते हैं, वो तो प्रकट नहीं होगा ना। सरकार को जब झारखंड बना तभी से इसको बनाना चाहिए था। रुपया मायने नहीं रखता है, फंड मायने नहीं रखता है, करोड़ों का अन्वेषण करना चाहिए हर जनजाति समूह का, हर इंडिजिनस दूसरे लोग का, मूलवासियों का उनका जो, और भी एक ही भाषा थोड़े है, नागपुरी थोड़े है, सदरी है, दूसरा छोटा छोटा भाषाएं बहुत हैं। सबका अध्ययन करके संतुलित रूप में प्रकल्प तैयार करना चाहिए और उसको उपादेयता को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए सरकार आगे बढ़े और एक बहुत बड़ा आयोग, ट्रिब्यूनल बनाए इसके लिए।